और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का औनमन जो है वह अधिकतम होता है। फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल द डिफरेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बी मैक्सिमम। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किसके लिए जो हिमांक का औनमन जो अधिकतम होता है। तो KTSO4 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे सेकेंड प्रश्नोत्तर देखेंगे कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। यहाँ पे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। तो यहाँ पे समय इन्वर्स यानी कि टाइम इन्वर्स जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे थर्ड प्रश्नोत्तर देखेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण यह सवाल है कि H3PO3 एक क्या होते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है एक भास्मिक अम्ल होते हैं, द्विभास्मिक, त्रिभास्मिक या जो है डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम सभी क्या पढ़े थे, तो यहाँ पे ओ यहाँ पे जुटेगा और यहाँ पे OH और यहाँ पे OH और यहाँ पे एक लौता जो है H बच जाएगा। जहाँ जहाँ OH जुटेगा उसका जो है नामकरण लिखेंगे यानी कि द्विभास्मिक एसिड हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और वहीं अगर प्रश्नोत्तर में H3 और यहाँ पे PO4 रहता तो ये जो है त्रिभास्मिक एसिड हो जाता। जैसे P के साथ यहाँ पे O जोड़ देंगे और OH के साथ यहाँ पे 3 गो OH यहाँ पे जुटेगा तो यह जो है त्रिभास्मिक एसिड हो जाता है। तो याद रखिएगा दोस्त, H3PO4 जो है त्रिभास्मिक एसिड हो जाएगा और H3PO3 जो है वह द्विभास्मिक एसिड होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है संक्रमण धातु का आयन जो है अनुचंबकीय होता है। यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन इज पैरामैग्नेटिक। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन जो है धातु आयन का अनुचंबकीय हो जाएगा। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि Cu+2 जो है होता है। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। और जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे इस परिवार से तो जरूर सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा और आपसे अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, इससे हम लोग गैंग यानी कि गैंग ही कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे बताइएगा 6 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। Ni जो है CO4 में निकल का ऑक्सीडेशन अवस्था क्या होती है। तो CO पर तो यहाँ पे दोनों मिलाकर दिए तो 0 हो जाता है। तो 0 में अगर कुछ से गुना करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा जो है बुखार को कम करता है। ध्यान से दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन रिड्यूस फीवर। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सी जो दवा है वह बुखार को कम करता है। तो राइट आंसर होता है 7 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए। देखिए 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एंटीपायरेटिक इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। और मिथाइल एमीन जो है बनाया जा सकता है। ध्यान से दीजिएगा, मिथाइल एमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई। मिथाइल एमीन जो है किससे बनाया जा सकता है। 8 की बात करती है जो हफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस साल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 9 का राइट आंसर हम सभी जानेंगे। एल्कील अल्कोहल को अल्कोहल में एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में कैसे बदला जा सकता है। यानी कि एल्कील हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल बाई। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि एल्कील हैलाइड को जो है अल्कोहल में कैसे बदला जा सकता है। बात करें 9 प्रश्नोत्तर के बारे में तो ये जो विस्थापन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। 10वां प्रश्नोत्तर देखेंगे केप्रोलेक्टम जो है मोनोमर होता है। यहाँ पे बताने केप्रोलेक्टम जो है वह किसका मोनोमर होता है। बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, तो आप सभी का आंसर आएगा नाइलॉन 6 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। फराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम जो है किससे संबंधित होता है। फराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू। यहाँ पे 11 का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि फराडे का विद्युत विच्छेदन जो है का द्वितीय नियम जो है किससे संबंधित रखता है। बात करें 11 प्रश्नोत्तर के बारे में तो हो जाएगा यानी कि विद्युत अवघट्य के समतुल्य भार से इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। 12वां प्रश्नोत्तर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं हो जाएगा। ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पे नहीं पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व जो है नहीं हो जाता है। बात करें 12वां प्रश्नोत्तर का, ये हो जाएगा मैग्नीशियम इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी।
कॉपर पराइट का सूत्र क्या होता है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि कॉपर पराइट का जो है सूत्र क्या होता है। बात करें द फॉर्मूला ऑफ कॉपर पराइट इज, तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर आएगा CuFeS2 होता है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस साल का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। और निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं हो जाता है, आपसे को बहुत अच्छे से बताए भी थे। तो ये प्रकाशीय क्रियाशीलता इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी जो इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 15वां प्रश्न होता देखेंगे स्क्रीन पर, जो कि काफी महत्वपूर्ण ये सवाल है। द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन ग्लूकोज इज, तो यहाँ पे ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो इसमें जो है 4 ही होती है, ठीक है ना दोस्त। राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए। 16वां प्रश्न होता देख सकते हैं कि CH3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या होता है। द एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ CH3 इज ड्यू टू, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है कि आयोडीन मुक्त होकर निकलना। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी। 17वां प्रश्न होता देखेंगे कि ग्लिसरॉल क्या होता है। ग्लिसरॉल इज तो यहाँ पे ग्लिसरॉल की बात करते हैं, यह एक प्रकार की क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक जो अल्कोहल होता है। यानी कि जो डी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। और यहाँ पे बताइएगा कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में जो है POP बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, द नंबर ऑफ POP बॉन्ड इन साइक्लिक मेटास्फोरिक एसिड इज। राइट आंसर क्या होना चाहिए 18 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है 3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए स्मेल्टिंग धातु में जो है स्मेल्टिंग धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए 19 की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी। और आपसे को पता होना चाहिए कि कार्बन जो है लगभग 95% से ज़्यादा जो है वह सभी जगह उपलब्ध होता है कार्बन ही दोस्त, ठीक है। और सबसे अधिक यानी कि क्या बोलते हैं श्रृंखला गुण जो है वह कार्बन ही दर्शाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पे बताएगा निम्नलिखित में से कौन जो है संघनन बहुलक जो है नहीं हो जाएगा। ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन जो है संघनन बहुलक जो है नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इसका फुल फॉर्म की बात करें पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 21 का राइट आंसर जानेंगे कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल के मोलर सांद्रता क्या हो जाएगी। तो देखिए 21 की बात करें तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 0.5 हो जाता है। और यहाँ पे 21 की बात करती हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। और यहाँ पे बताइएगा कि निम्नलिखित में से बायोडिग्रेडेबल बहुलक इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए बायोडिग्रेडेबल बहुलक के रूप में इनमें से कौन सा हो जाएगा 22 का, तो सेलुलोज इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे बताइएगा निम्नलिखित में से कौन जो है तापमान के प्रभावित से नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह तापमान के द्वारा जो है प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पे मोललता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मोलिलिटी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जैसे सेशन है आपसे भी अच्छे से कवर किए होंगे। सेशन अगर अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डोलोमाइट जो है खनिज में पाए जाते हैं। डोलोमाइट मिनरल इज ए फाउंड इन, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए डोलोमाइट खनिज में जो है क्या पाए जाते हैं। बात करें 24वें प्रश्नोत्तर के बारे में तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन AMG। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर को कवर करते हैं। सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2 में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या यहाँ पे कितना होती है, यानी कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए 25 का, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 जो है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन जो है लाइफिलिक कोलाइड के रूप में हो जाएंगे। और यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइफिलिक कोलाइड। तो राइट आंसर क्या निम्नलिखित में से कौन जो है लाइफिलिक कोलाइड हो जाते हैं। बात करें 26 के बारे में तो हो जाएगा गोंद इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेशन अगर अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है प्रचुर मात्रा में भूपर्पट्टी में पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स
इज फाउंड इन अबंडेंस इन द अर्थ से क्रॉस। तो राइट आंसर कौन से निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है प्रचुर मात्रा में भू प्रॉपर्टी में पाई जाती है? तो यहाँ पे अल्युमिनियम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे बताएगा निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक इनमें से कौन सा हो जाएगा? देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे शक्तिशाली जो है ऑक्सीकारक के रूप में हो जाएगा? तो बात करें 28 के बारे में तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है यानी कि F2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे बताइएगा निम्नलिखित में से किसका आयनिक विभव का मान जो है अधिकतम होता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयनिक पोटेंशियल वैल्यू इज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किसका जो है आयनिक विभव का मान जो अधिकतम होता है? तो यह जो है फास्फोरस का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक क्या होते हैं? यह एल्केन होती है, आप सी को बहुत अच्छे से पढ़ाई भी थी, ऑप्शन नंबर ए सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रथम पंक्ति का संकरण तत्व नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे 31 की बात करती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी Mg इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 32वां प्रश्न होता देखेंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यह सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन जो है एमॉर्फस सॉलिड। तो यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे 32 की बात करती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांच जो है ग्लास इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 33वां प्रश्न होता देख सकते हैं कि द्रविड़ सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? यानी कि द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लिक्विड सोडियम क्लोराइड यानी कि लिबरेट से एट द कैथोड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि द्रविड़ सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अवघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? तो 33 की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 96,500 कूलम जो है विद्युत जो है CuSO4 विलयन से क्या मुक्त करेगा? तो यहाँ पे 31.76 ग्राम जो है कॉपर ही मुक्त करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता देख सकते हैं कि कौन से धातु जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? आप सी को बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर। यहाँ पे सोना जो है AU इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका संचारण जो है वह प्रकृति में नहीं हो पाता, याद रखें दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? आप सभी को बहुत अच्छे से हम बताए भी थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? FON। अगर आप सभी को याद होगा तो आपसे आसानी से इन सभी प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे F से होता है, तो यहाँ पे HF तो ये इसके साथ तो बनाता ही है, ऑक्सीजन के साथ OH बनाता है, और नाइट्रोजन के साथ NH2 बनाता है, या जो है NH3 बनाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो है H बॉन्ड नहीं बनाता है, बिल्कुल गलत बात हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज, हीलियम का मुख्य स्रोत जो है मोनाजाइट होता है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस साल का राइट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे इस परिवार से, आप सभी दोस्तों से निवेदन करते हैं कि आप सभी जोड़ सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा और लाइक तो करते चलिएगा दोस्तों। और यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज डाइमैग्नेटिक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो है आयनक जो है प्रति चुंबकीय हो जाएगा? 38 की बात करते हो जाएगा Zn2+ होता है, तो राइट आंसर का जिंक होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। XeF4 का आकार क्या होता है? तो स्क्वायर प्लेनर, यानी कि ऑप्शन वर्ग समतलीय हो जाएगा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिएगा कि सबसे जो है प्रबल लिविस अम्ल इनमें से क्या हो जाएगा? यानी कि द स्ट्रॉन्गेस्ट लिविस एसिड एमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल इनमें से कौन से हो जाते हैं? बात करें 40 के बारे में तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर BF3 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे ये तो प्रश्न उत्तर अब नहीं होता कि अब जो है आप सभी को हलवा भी लग रहा होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो जानते हैं कि गुना में अभिक्रिया की कोटि जो है जुड़ जाता है, तो 2 + 1 बराबर क्या होता है? यहाँ पे 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे बताइए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा धातु जो है साधारणतः तापक्रम पर जो है द्रव होते हैं? देखिए
बात करें यहाँ पे मेटल का बात किया गया है, न कि नॉन मेटल। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? जब भी दोस्तों मेटल का बात किया जाए तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मर्क्यूरी हो जाता है। और अगर नॉन मेटल की बात करें तो यहाँ पे ब्रोमीन हो जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं ये जो है अधातु रहते हुए भी यह अधातु होता है दोस्त, ठीक है, जो कि नॉन मेटल होता है, ठीक है, नॉन मेटल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो बी है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे H2SO4 क्या होता है? जो कि अम्लों का राजा होता है। आपसे जानते हैं कि यह जो है एक प्रकार के अम्ल हो जाएगा। एसिड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेशन अगर अच्छी लग रही है तो एक बार सभी दोस्त लाइक कर लीजिएगा। पहली बार क्लास से जुड़े तो जरूर आपसे भी सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा। दोस्तों को भी आपसे भी जरूर ही शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन विट्रॉल? तो राइट आंसर क्या चाहिए? हरा तोता का जो है सूत्र क्या होता है? 44 की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए FeSO4 × 7H2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। 45 में प्रश्न होता है, देखेंगे किस ग्रुप के तत्वों को संग्रह तत्व कहा जाता है? ये सवाल जो है हर साल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट? तो यहाँ पे किस ग्रुप के तत्व को संगमर तत्व कहा जाता है? तो यहाँ पे डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस सवाल का बिल्कुल ही सही आंसर होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए दोस्तों 46 का राइट आंसर जान लेते हैं कि सल्फाइड यस्क का समाहरण जो है किसके द्वारा की जाती है? सल्फाइड ओर इज कलेक्टेड बाई व्हाट? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि सल्फाइड यस्क का समाहरण जो है सांद्रण जो है किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पे फेन उत्प्लावन विधि हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है फ्लोथ जो है फ्लोटिंग मेथड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी दस्त गए हैं राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आवर्त सारणी सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य होता है? यानी कि सोडियम बिलोंग्स टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल? तो यहाँ पे सोडियम जो है आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य मानी जाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस साल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और यहाँ पे बताइएगा कि भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पे सिलिकॉन इज द राइट। जी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस साल का, यानी कि सिलिकॉन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर ऑक्सीजन रहेगा O2, अगर सिलिकॉन रहेगा तो आप सी O2 के साथ जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन ही पाया जाता है जो कि भू प्रॉपर्टी पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन तो दिया नहीं गया है, तो राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। मालाकाइट अयस्क होता है। देखिए मालाकाइट की बात करें तो यह एक प्रकार का जो है कॉपर का होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। और यहाँ पे बताइएगा कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ये एल्युमिनियम का जो है अयस्क इनमें से कौन सा हो जाते हैं? बात करें 50वां प्रश्नोत्तर के बारे में तो ये हो जाएगा ऑक्साइड इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। लोहा का ये होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह होता है एल्काइन का सूत्र होता है, आपसी को अच्छे से पता भी है। एल्काइन ये होता है एल्केन का सूत्र होता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 52वां प्रश्न होता है, देख सकते हैं कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण क्या देता है? देखिए राइट यानी कि सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण जो है क्या देता है? 52वां प्रश्नोत्तर की बात करते हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HCHO देता है। इसका राइट आंसर फॉर्मल्डिहाइड इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे सामान्य ताप एवं दाब पर जो किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों 54वां प्रश्नोत्तर का आंसर जान लेते हैं। एवोगाड्रो संख्या कितना होता है? तो ध्यान दीजिएगा एवोगाड्रो संख्या n इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बात करें 54वां प्रश्नोत्तर के बारे में तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6.023 × 10 के पावर 23 होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसने बनाए थे? तो यहाँ पे इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि हु क्रिएटेड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सही बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है डोबेनियर, मेंडल या डी जो है इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसके तरह बनाया गया था? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन बनाया
गया किसके द्वारा, तो ये जो है मोजलेस के द्वारा जो है बनाया गया था, यानी कि मोस्टली, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी दोस्त डी के साथ गए थे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे 56 का राइट आंसर बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन से क्षारीय भूमि तत्व हो जाएंगे। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कलीन अर्थ एलिमेंट, तो राइट आंसर क्या होगा क्षारीय भूमि तत्व इनमें से कौन सा हो जाएगा। 56 की ये हो जाएगा सोडियम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और सोना का धातु का ऑक्सीडेशन अवस्था क्या होता है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड मेटल इज, तो यहाँ पे +1 हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। 58वां प्रश्न होता है, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी आकृति जो है चतुष्फलकीय होती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ टेट्राहेड्रल शेप, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा निम्नलिखित में से किसकी आकृति जो है चतुष्फलकीय हो जाती है। बात करें 58वां प्रश्नोत्तर के बारे में, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 58 की हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है NiCl4 और होल्ट के ट्वाइस के माइनस, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज सॉरी, यहाँ पे जो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के लिए जो है T1/2 हम लोग क्या पढ़े थे, तो 0 जो है 693 गुने अपन जो है की होता है, तो राइट आंसर क्या होगा दी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे बताइएगा 60 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, फ्राइडे के विद्युत अवघटन नियम में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी कि फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि फ्राइडे के विद्युत अवघटन का नियम जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा 60 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है इलेक्ट्रोड का समतुल्य भार इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोड इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे बताया सीने बार जो है कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा कि सीने बार इज कॉल्ड, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए सीने बार जो है कहा जाता है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HGS इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि बिना जो है बूझा चूना को जब हम जल में डालते हैं तो अभिक्रिया क्या देती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि व्हेन क्विकलाइन इज एडेड टू वाटर द रिएक्शन इज, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया कौन सा होती है, तो 62 की बात करती हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊष्मा क्षेपी जो भी दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए के साथ गए थे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। सेशन अगर अच्छी लग रहे थे आपसे ही दोस्त से निवेदन करते हैं कि आपसे जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है सभी दोस्तों एक बार लाइक भी कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए डी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है, बात करिए ये देखिए एस पी और डी होता है, तो डी एसपी के लिए एस के लिए क्या होता है स्फेरिकल होता है, कि गोलीय होता है, और ये डम्बल के लिए क्या होता है तो पी होता है, और डबल डम्बल के लिए क्या होता है तो यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है इससे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 63 का जो भी तो सी के साथ गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जो एफ होता है वो जटिल होता है, याद रखेगा। और यहाँ पे कपड़ा धोने वाला सोडा का क्या होता है सूत्र, और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है वॉशिंग सोडा इज ए, तो यहाँ पे जो है कपड़ा धोने वाला सोडा इनमें से कौन सा हो जाएगा। बात करें यहाँ पे 64 के बारे में तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ जान के Na2CO3 × 10H2 इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए जो है इस साल का बिल्कुल सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए जी। 65 का राइट आंसर बताइएगा कि क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखिए क्षारीय मृदा धातु पूछा गया है, अगर NS1 अगर कहेगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये तो क्षारीय मृदा धातु क्षारीय धातु होता है, क्षारीय मृदा धातु पूछा गया तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 65 का ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 66 का राइट आंसर बताइएगा कि बिना बुझा हुआ चूना इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान से दीजिएगा। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि बिना बुझा हुआ चूना जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है इस साल का सी ए जो है OH होल ट्वाइस होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे 72 कक्षा जो है 3D6 और 4S2 का क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज और लोहा का ना हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा हो जाएगा लोहा इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है, और यहाँ पे देखिए द केमिकल नेम ऑफ बोरेक्स इज द राइट आंसर क्या होना चाहिए कि बोरेक्स का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, तो यह जो है सोडियम टेट्राबोरेट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे बोरॉन का जो है विकर्ण
संबंध इनमें से कौन सा दर्शाता है? बोरॉन शोज डायगोनल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे इसका 69 नंबर प्रश्नोत्तर का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि बोरॉन विकर्ण जो है संबंध दर्शाता है। 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिलिकॉन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिएगा, ऊष्मा और विद्युत का जो है सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन सा हो जाएगा? आप सभी को जानते हैं कि ये जो अधातु रहते हुए भी जो ग्रेफाइट जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का यानी कि सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम कितना होता है? और यहाँ पे इसका राइट आंसर आप सभी को अच्छे से बताने के, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रॉप से हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि कार्बन जो है निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत जो है अधिकतम कितनी कहाँ होती है? तो ग्रेफाइट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी जो इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। हीरा में जो है कार्बन का प्रसंगन क्या होता है? द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड इज राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा sp3। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हीरा का अपर्तांक जो है 2.42 होता है, जो कि प्रकृति का सबसे अधिक अपर्तांक इसी का होता है। क्रांति कोण की बात करें तो यानी कि क्रिटिकल एंगल की बात करें तो 24 इंटू जो है 24 जो है 41 डिग्री होता है। राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और कार्बनिक यौगिक में जो है तत्व उपस्थित होना चाहिए, और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? कार्बनिक तत्वों में अवश्य उपस्थित होना चाहिए, तो ये कार्बन उपस्थित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और श्रृंखला गुण जो है सबसे ज़्यादा किसका होता है? आप सभी को बहुत अच्छे से समझा कर पढ़ाए थे कि सबसे अधिक जो है वह कार्बन का होता है, क्योंकि सल्फर का वाली S8 तक ही होता है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे जो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो सेशन है आप सभी अच्छे से कवर किए होंगे। सेशन अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन्स यानी अभिकर्मक के रूप में इनमें से कौन से हो जाते हैं? बात करें 75 के बारे में तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, NH3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी। 76वां प्रश्नोत्तर देखिएगा कि एल्कीन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया देती है? और यहाँ पे इसका राइट आंसर आप सभी को बताना कि एल्कीन जो है गिव्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे एल्कीन जो है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया देती है? 76 की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि योगात्मक जो है एडिशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे 77वां प्रश्नोत्तर हम लोग जानेंगे कि कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 1.54 एंगस्ट्रॉम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? तो 10⁻10 मीटर होता है। आप सभी को पहले भी बता चुके हैं पहले भी। और यहाँ पे ये जो है ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है और ये जो है द्वि बॉन्ड के लिए होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 78 का राइट आंसर देखिए, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता जो +-4 होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कार्बनिक ठोस की शुद्धता के लक्षण क्या होती है? द प्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक सॉलिड इज इंडिकेटेड बाय। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? कार्बनिक ठोस की शुद्धता के जो है लक्षण क्या होते हैं? तो वह उसके क्या होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी जो इस साल का बिल्कुल ही सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 80वां प्रश्न होता देख सकते हैं कि समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व इनमें से क्या हो जाएगा? ध्यान से दीजिएगा। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि समुद्री जल में जो है पाए जाने वाला तत्व इनमें से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आयोडीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल ही सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो सेशन है आप सभी अच्छे से कवर किए होंगे। सेशन अगर अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। पहली बार क्लास से जुड़े तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग 81वां प्रश्न होता देख लेते हैं कि CNG का मुख्य जो है रूप से क्या होता है? तो देखिए ये होता है मीथेन। CH4 इज द राइट आंसर। इसे हम लोग पंख गैस के नाम से जानते हैं, यानी कि मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और धान के खेत से जो गैसें निकलती है वो मीथेन ही गैस निकलती है। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड जो है धातु की तरह जो विद्युतीय गुण को जो है दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल्स। राइट आंसर बहुत बेहतरीन सवाल है और ये भी सवाल जो है लगभग हर साल पूछे जाते हैं।
कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड जो है धातु की तरह जो है विद्युतीय गुण को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है 82 का डी राइट आंसर होगा। CrO2 इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। निम्नलिखित में से कौन जो है बेरवादार ठोस होते हैं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डक्टाइल जो है सॉलिड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन जो है बेरवादार ठोस होते हैं। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्वार्ट्ज ग्लास इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर प्रश्न उत्तर देख सकते हैं कि HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी जो है मिश्रण में होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20.2% जो HCl होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। और 1 फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त बराबर होती है। तो प्राप्त मात्रा जो बराबर होती है, यानी कि द क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाई यानी कि पासिंग 1 फराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंट विल बी इक्वल टू। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 85 का जो ए है 1 ग्राम जो है समतुल्य जो है इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न होता देख सकते हैं कि किसी वस्तु के जो है प्रतिक्रिया करने का दर जो है निर्भर करता है, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन। तो राइट आंसर क्या हो जाए, किसी वस्तु के जो है प्रतिक्रिया करने का दर जो है निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। तो यह इसका जो है संक्रियन जो है भार पर निर्भर करता है, यानी कि एक्टिव वेट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी। डी जो इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे 87 नंबर प्रश्न होता है देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है त्रिभाषमीय हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन जो है त्रिभाषमीय हो जाएगा। तो आप सभी को कितना अच्छे से बताए थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 87 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए हम क्या बताए थे पी और यहाँ पे अगर एच रहेगा और यहाँ पे एच और यहाँ पे एच और यहाँ पे इसके साथ अगर 3 को अगर OH जुड़ेगा तो ये जो त्रिभाषमीय एसिड हो जाएगा। अगर 2 के साथ अगर एच जुड़ेगा तो ये जो द्विभाषमीय हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों यहाँ पे 88 नंबर प्रश्न उत्तर देख लेते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर यानी कि जाँच ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑक्सीकरण विधि, विक्टर मेयर परीक्षण और जहरीली विकास प्रतिकारक, ये सभी के द्वारा जो हम लोग जांच कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कार्बोनिल जो है समूह के जो है कार्बन परमाणु क्या होता है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। द कार्बन एटम इन द कार्बोनिल ग्रुप थी sp थ्रू हाइब्रिडाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे 90 नंबर प्रश्न होता देखिएगा कि निम्नलिखित में से शुगर में सबसे मीठा कौन सा हो जाएगा। आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों 91 नंबर प्रश्न होता देख सकते हैं कि एंजाइम क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा व्हाट इज एंजाइम। तो एंजाइम की बात करें तो यह एक प्रकार की प्रोटीन होती है। राइट आंसर क्या होगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 92 नंबर प्रश्न होता देख सकते हैं कि नेचुरल रबर जो है निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है। ध्यान दीजिएगा और ये भी सवाल जो है बार बार बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं कि नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ। तो यानी कि नेचुरल रबर जो है निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है आइसोप्रीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होता है। और यहाँ पे बताइएगा कि टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाली प्रतिजैविक इनमें से कौन से हो जाती है। द एंटीबायोटिक यूज्ड इन टाइफाइडिस। यहाँ पे जो है टाइफाइड में जो है प्रयुक्त होने वाली जो प्रतिजैविक के रूप में इनमें से कौन से हो जाती है। बात करें 93 नंबर प्रश्नोत्तर के बारे में, तो ये हो जाए क्लोरोफेमनिकल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। 94 नंबर प्रश्नोत्तर देख सकते हैं कि एक धातु का अवकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक यानी कि ACP संरचना में होता है। तो इसकी धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी हो जाती है। 94 का नंबर प्रश्नोत्तर ये जो है 12 हो जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जी। चलिए, और जो भी दोस्त पहली बार क्लास से जुड़े तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों को भी आपसे भी शेयर कर दीजिएगा। पहली बार अगर लाइक नहीं किए होंगे तो आपसे भी से निवेदन करेंगे कि आपसे भी लाइक भी कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है। और 20 से इकाई सेल में जो है मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है। तो यहाँ पे 32 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्योंकि भारत जो है 68% होता है। और यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से जोड़े जो है क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड जो है वाइड्स और जो अष्टफलकीय जो वाइड्स जो है होते हैं। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा 96 का। तो ACP और CCP इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी।
और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखेंगे डोज जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट जो है स्टेबल, यानी कि किसका जो है +2 ऑक्सीडेशन अवस्था जो है सबसे स्थिर होता है, यानी कि स्टेबल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे SN FE AgR जो है PB। तो यहाँ पे +2 पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन हमारे यहाँ पे जो D है PB, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D फॉर दियोसेना इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 98वां प्रश्न होता देख सकते हैं कि लोहे का मुख्य अयस्क जो है इनमें से कौन सा हो जाएगा, यानी कि द मेन ओर ऑफ आयरन इज, ये राइट आंसर क्या होना चाहिए। 98वां प्रश्न उत्तर का राइट आंसर आप सभी को अच्छे से बताना है। वैसे जो है लोहा का अयस्क जो है मैग्नेटाइट भी होता है, सिडराइट भी होता है और हेमेटाइट भी होता है, बट पूछा क्या है तो मुख्य अयस्क पूछा गया है, यानी कि मेन ओर पूछा गया, तो ये होता है हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे बताइएगा कि पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से जो है रोका जा सकता है। एक्सेसिव एसिड फॉर्मेशन ऑफ द स्टोमक कैन बी प्रिवेंटेड बाई, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि पेट में अत्यधिक जो है अम्ल को बनने से जो है रोका जा सकता है, तो प्रति अम्ल होता है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी दोस्त जा रहा है राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो कि जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड इकाई प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट विच अपन हाइड्रेशन गिव जो है 3 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स आर कॉल्ड, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जो कि जलांशित होकर 3 से लेकर जो है 10 मोनोसेक्राइड इकाई प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसके हम लोग अलिगोसेक्राइड के नाम से जानते हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो भी दोस्तों नए अगर जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया जो ही लाइक कर लीजिएगा।